शहनाज, छुट्टियों का मौसम आ गया है, सर्दियों की छुट्टियां, न्यू ईयर्स की प्लानिंग, ट्रैवल के सपने, मतलब जैसे ही छुट्टियां आती हैं हर कोई अपने अपने ट्रैवल्स को प्लान करने लग जाता है। बिल्कुल। और अतिका जी, अगर ट्रैवल प्लान की बात करें तो आजकल ही ना सब कुछ मोबाइल से होता है। टेक्नोलॉजी ने आजकल इन सबको बहुत ही इजी कर दिया है। होटल की बुकिंग हो, टिकट का कॉन्फर्मेशन हो, सब कुछ एक क्लिक में और तैयारी पूरी, और फिर बस बचता है सामान लेकर छुट्टियों पर निकलने का दिन। बिल्कुल। और उसके बाद पता चलता है कि जितने भी हमने सपने सजाए थे, जितने भी हमने प्लानिंग्स की थी, वो तो सारे फेक थे। मतलब ना कोई टिकट, ना कोई बुकिंग, कुछ भी नहीं। और हम हो चुके हैं ऑनलाइन ट्रैवल फ्रॉड का शिकार। बिल्कुल। तो छुट्टियों के सीजन में बढ़ती ऑनलाइन ट्रैवल ठगी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारी मेहमान एडवोकेट खुशबू जैन, साइबर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है मैम आपका हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब भी हॉलीडेज या फिर पीक ट्रैवल सीजन आता है तो उस टाइम ऑनलाइन टूरिज्म स्कैम अचानक से इतने ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? तो आई थिंक जवाब आपके क्वेश्चन में छुपा है कि जब पीक सीज़न होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो आपको, मुझे, हम सबको हॉलीडे पे अच्छी जगह पर जाना होता है, और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो प्राइसिंग ज़्यादा होती है तो हम ये सोचते हैं कि कौन सी चीज़ हमें मिल जाए सही प्राइस पे। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, ये इनको पता है कि अभी इस टाइम पे हर इंसान जो नॉर्मली भी ट्रैवल नहीं करेगा, ये पीक सीजन जो ट्रैवल टाइम होता है, इस पे हर इंसान को हॉलीडे करने का मन होता है। तो वहाँ पे वो उस तरीके के स्कैम्स को तैयार करते हैं कि वो बोलते हैं कि ये जो रूम है आपको इतने में मिलेगा, ये जो पूरा ट्रैवल प्लान है ये इतने में मिलेगा। तो 10%, 20%, 50% कमी की प्राइसिंग, लुक्रेटिव ऑफर ऐड करके वो आपको दिखाने लगते हैं। बट बिकॉज समय बहुत कम होता है, बिकॉज आपको ये लगता है कि पीक सीजन है, तो अंदर से मन में होता है कि पीक सीजन है, जितनी जल्दी अच्छा सा कोई डील मिल जाए तो मैं डन कर लूँ। तो आप एज इट इज़ नॉर्मल आपकी जो क्षमता होती है चेक करने की, आप उसको फिल्टर आउट कर चुके हो, नीचे लेकर आ चुके हो, क्योंकि आपके मन में है कि मुझे कहीं ना कहीं ये डील मिल जाए, क्योंकि भाव बहुत बढ़ चुके हैं हॉलीडे के। तो वो उस थॉट प्रोसेस से जब आप शुरू करते हैं तो आपने एक लेयर ऑफ वेरिफिकेशन तो वैसे ही खत्म कर दिया है। जैसे आपको दिखता है कि अरे ये 20% कम मिल रहा है, आप उस पर क्लिक करके डन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर ये भी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले अनरियल ऑफर्स और लास्ट मिनट डील्स असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं इस टाइम पे? अगर आप अनरियल ऑफर्स की बात करें और सोशल मीडिया की बात करें तो ये दोनों चीज़ें साथ में बहुत अच्छे से बैठती है, बिकॉज सोशल मीडिया बहुत चमकती हुई दुनिया दिखाती है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रील्स दिखते हैं, बहुत सारे ऑफर्स नजर आते हैं जो बहुत ही गुड लुकिंग ऑफर्स होते हैं, जैसे कि अनरियल ऑफर्स होते हैं। पिक्चर्स दिखती है, रील्स दिखती है, कोई इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे जा चुके होते हैं। तो ये जो सारे सोशल मीडिया पे आपको ऑफर्स नजर आते हैं ये अनरियल होते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रियल है, ये बहुत ही हुबहू है, और आप यहाँ बैठे बैठे आप सोचने लगते हैं कि आज तो मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, या फिर मैं कश्मीर में हूँ, कश्मीर की वादियों में हूँ, उस ट्रेन में हूँ, वहाँ पे उस तरीके से चाय पी रहा हूँ। तो वो सारे जो ख्वाब है वो आपको वहीं दिखा देता है, बिकॉज वो वहाँ पे आपको एक छोटी सी समय में आपको वो रियलिटी दिखाने लगता है, जिस रियलिटी में आप अपने आप को सोचने लगते हैं। और फिर वहाँ पे आता है कि जैसे आप सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे अनवेरीफाइड वहाँ पे चीज़ें होती है। तो अगर आप वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से जाए, तो उनका कोई अता और पता नहीं होता है। बहुत बार आप कहाँ किस पे किसको पे कर रहे हैं, किसकी डील पे क्लिक कर कर डन कर रहे हैं, वो दुनिया बहुत ही वैसी दुनिया हो जाती है कि आपको कुछ खबर नहीं है उस दुनिया की। जहाँ उसी बदले आप देखें तो कोई वेरीफाइड अगर जगह से आप करते हैं या ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से करते हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं। बट इंटरनेट की दुनिया में तो ये भी नहीं है कि वो आपके शहर में या आपके देश में है। बिल्कुल। तो कौन है उसके पीछे, क्या वो सही है नहीं है, वो नहीं पता चलता है। प्लस वो चमकती हुई दुनिया बहुत लुक्रेटिव दिखती है, तो आप उसके झांसे में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगला सवाल ये है आपसे कि फेक ट्रैवल वेबसाइट और असली वेबसाइट जो होती हैं वो एक जैसी कैसे दिखती हैं और कैसे लोग इसके झांसे में फंस जाते हैं? पहला तो वो आपका जो पेज है वो सेम पेज बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं बोल रही हूँ पेज सेम बनाते हैं, तो हमारी आंखों से हमें कुछ देखने की आदत है कि वो लाल कलर या नीले कलर के कॉम्बिनेशन में है, या वो पिंक या फिर पर्पल के कॉम्बिनेशन में होता है। जी। वो इस लेवल तक जाते हैं कि वो हूबहू फॉन्ट सेम यूज करते हैं, उनका लोगो का इस्तेमाल करते हैं। पेज जो होता है वो वैसा का वैसे ही दिखता है। तो जब वो वैसा का वैसे ही दिखता है तो आप और मैं सोचते हैं कि हाँ ये तो वही पेज है, क्योंकि हमें आदत है उस पेज को उस तरीके से देखने की। दूसरा, वो इस लेवल तक भी चले जाते हैं कि जो आपका डोमेन नेम होता है, जैसे www.xyz.in,
तो वो जो है वो उसको भी इतना हूबहू बना देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, booking.com हो गया, तो BOOKING, तो वो ING की जगह पे LNG कर देंगे। पर आपको देखने की, आप उस पर टाइप नहीं करते हैं, आप यूजुअली गूगल सर्च करते हैं या फिर कोई और सर्च इंजन पे डालते हैं, जो पहली क्लिक है उस पर लिंक कर देते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं और वहां से आप इस लिंक पे आ जाते हैं, पर आप देखते नहीं हैं। तो आपको ऊपर भी ऐसा कुछ छोटा सा बुकिंग दिखता है, बट आप पूरा उसका स्पेलिंग चेक नहीं करते हैं। राइट। प्लस वेबसाइट हूबहू दिखती है, फॉन्ट, लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, तो आप वो भी चेक नहीं करते हैं। और वहाँ पे अगर कोई ऑफर ऐसा आ गया कि 8 दिन से मैं देख रही थी कि यार ये प्राइस बहुत महंगा है, बहुत महंगा, और एकदम से वही रूम मिल गया या वही ऑफर मिल गया, तो मुझे लगता है इसको तो जल्दी से क्लिक करें। तो आप वो बहुत जल्दी में जब करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पे ठगी हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल ये भी है कि अगर क्लोन की गई ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट और असली वेबसाइट पे फर्क पहचानना हो तो उसके आसान तरीके क्या हैं? क्लोन की गई, अच्छा, सबसे पहले तो आप वो जो डोमेन आपका है www, उसको खुद टाइप करें, आप कहीं और से हाइपरलिंक होकर कहीं और ना जाए। दूसरा, अगर कर भी रहे हैं तो उसको देखने की कोशिश करें। प्लस जब आप सर्च भी करते हैं तो एडवर्टीजमेंट्स जो शुरुआत में आते हैं उनको क्लिक ना करें। जो उसके एडवर्टीजमेंट के नीचे होते हैं वो ऑर्गेनिक सर्च से ऊपर आए हुए हैं, मतलब उसमें हजारों लोगों ने अगर उस चीज को यूज किया है तो वो टॉप सर्च में आता है। तो वो जो ऊपर जो AD लिखा होता है बॉक्स के अंदर, उसको क्लिक ना करें, उसके नीचे जो ऑर्गेनिक है उसमें जाए। तीसरी चीज होती है आप स्पेलिंग चेक करें। चौथी चीज होती है कि अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं तो आप WHOIS यहाँ पे जाए, उस वेबसाइट का जो आपका जो URL है उसको डालकर देखें। अगर वो URL 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले रजिस्टर हुआ है, तो आप जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ही नोन वेबसाइट जो है, तो अगर वो है तो वो 3 महीने पहले तो रजिस्टर नहीं हुई है। वो 10 साल, 15 साल या बहुत सालों से चल रही है, 5 साल से चल रही है, तो 3 महीने पहले या 2 महीने पहले उसका रजिस्टर या 1 हफ्ते पहले उसका रजिस्टर होना तो नहीं बनता है। तो जैसे ही ऐसा कुछ आता है आप सतर्क हो जाएं, 2 स्टेप पीछे लें। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि जो भी इस तरीके की वेबसाइट्स होती है उनमें कस्टमर केयर, उनमें ये डिटेल्स होती है हमेशा। कोई भी आप जिस तरीके की वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे बिना कस्टमर केयर, एड्रेस और इन चीज़ों के बिना वो नहीं काम करते हैं। तो उसके पहले आप चेक कर लें कि क्या उनके वो सारी चीज़ें हैं या सिर्फ वो व्हाट्सएप पे और उस पर ही काम कर रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेजेस पे काम कर रहे हैं। तो जो आप रजिस्टर्ड, आप जिन वेबसाइट्स, नॉन वेबसाइट्स की बात करें उसके लिए करें। तीसरी चीज़ हो जाती है ऐप स्टोर पे जाएं और इनकी ऐप डाउनलोड करके और फिर उसी पे ट्रांजैक्शंस करें। बिल्कुल। आजकल इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भी बहुत सारे ट्रैवल्स या हम कहें कि होटल्स को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ बुकिंग करो, इधर जाओ, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। तो क्या उनके ऊपर आँख मूंद करके जो भरोसा करना चाहिए और ये कितना रिस्की हो सकता है हम लोगों के लिए? तो पहले तो ये समझे कि इन्फ्लुएंसर्स भी चेक नहीं करते हैं। बहुत इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जहाँ पे पेड पार्टनरशिप जो होती है, ये लोग वो पेड पार्टनरशिप के उस पे बहुत बार हाँ कर देते हैं, बट ये खुद भी चेक नहीं करते हैं कि ये क्या, जिस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो बहुत बार उनकी नासमझी या उनकी ओवरलुकिंग को लेकर आप झांसे में आ जाते हैं, बिकॉज विक्टिम आप बन जाते हैं। तो पहली बात तो आप उधर इन्फ्लुएंसर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें, बिकॉज उनसे भी गलतियां हो सकती है। वहां पे वो हो सकता है कि वो खुद भी नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पेड प्रमोशन कर रहे हैं जो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। दूसरा हो गया, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता है, वो वहाँ गए नहीं होते, बट वो इन्फ्लुएंसर वहाँ पे वो चीज़ बोल देते हैं। तीसरा हो जाता है कि बहुत बार इन्फ्लुएंसर्स भी मिले हुए होते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते कि वो इन्फ्लुएंसर्स इस शहर के हैं या यहाँ के हैं। अब मुझे हवाई जाने का मन है, कहाँ मैं उस इन्फ्लुएंसर को ढूंढेंगे और कहाँ हम कैसे करेंगे। तो बहुत सारे वैसे हो चुके हैं। प्लस हम AI की दुनिया में हैं, तो बहुत सारे AI इन्फ्लुएंस्ड पीपल भी होते हैं जो चीज़ें बोल देते हैं और कर देते हैं, और आपको पता नहीं कि क्या जिस इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को आप फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर है या नहीं है, वो गया भी है या नहीं गया है। दोनों चीजें हैं। या तो मैं हूबहू किसी आपकी प्रोफाइल बनाकर मैं वो एक वीडियो वायरल कर दूं इंस्टाग्राम पे, या फिर ये हो गया कि आप भी वहां नहीं गए हैं पर आपको भी एक वीडियो दे दिया गया है कि आप इसको पोस्ट करें, उसके इतने आपको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सतर्क रहे, बिकॉज जितनी ये चमकती हुई दुनिया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्रैवल ना करें और आप इंजॉय ना करें, बट जहाँ पे सोच भी सोच समझ के करें। बिल्कुल। तो AI की बात चल रही थी यहाँ पर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल AI जनरेटेड ट्रैवल स्कैम क्या है और ये पहले से ज़्यादा खतरनाक क्यों हो गए हैं? क्योंकि पहले क्या होता था कि आज से कुछ
साल पहले या महीनों पहले जब आप पूछते थे तो हम बोलते थे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी जी। उस तरीके की वीडियोस नहीं होंगी, डॉक्टर्ड वीडियोस होंगी जिस तरीके से, तो वो दिख जाती थी आपको और मुझे, और हमें रियल और अनरियल में समझ आ जाती थी। जी। पर अब एआई इतना एडवांस्ड हो चुका है कि वो इस तरीके से वीडियोस बनाता है या इस तरीके से कंटेंट बनाता है कि आपके और मेरे समझ के बाहर हो चुका है कि ये रियल है या सिंथेटिक है। तो वो बहुत डरावनी चीज़ें हो गई है, जहाँ पे आप, मैं लुक अलाइक वीडियो बना दूं, मैं बोलूँ कि मेरे को मेरी पिक्चर को आप कश्मीर की वादियों में सैफरन टी हाथ में लिए हुए बनाएं, मेरे साथ में ये करें, या फिर मैं इस तरीके से किसी सेंट टोपेस की किसी ट्रेन में जा रही हूँ और मेरी वो वीडियो बनाई जाए, तो वो साथ में हूबहू वो इतना प्रिसीशन से आता है कि वो बैकग्राउंड आपके हाथ में क्या है से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखता है। प्लस वो कंटेंट भी इस तरीके से बनाता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है। तो ये सो सारी चीज़ें होती है, ये थोड़ी डरावनी हो गई है। प्लस जो हमने बात की इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस जनरेटेड होते हैं, वो इंसान एक्चुअल में नहीं होता, आजकल वो इंसान भी बना देते हैं। तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो आपका इन्फ्लुएंसर है जिसने वीडियोस बनाई है बहुत सुंदर, और वो वीडियोस पुशअप होते होते आप देखें कितने मिलियन फॉलोअर्स या व्यूअर्स हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं, हम रिव्यूज़ देखते हैं, रेटिंग्स चेक करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं ये किस तरह से हमारे भरोसे को तोड़ती है? मैं अभी भी बोलती हूँ कि रेटिंग्स देखना बहुत ज़रूरी है, रिव्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ में बहुत सारे पेड पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं आजकल, जहाँ लोगों को बोला जाता है कि एक रिव्यू अगर आप करेंगे तो उस पर आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपके इतने पॉइंट्स अकोमुलेट हो गए तो आपको इतना वाउचर मिलेगा या पैसे मिलेंगे। तो वो भी दुनिया बहुत इन लोगों ने कैच करने की कोशिश की है। बट फिर भी अभी भी मैं बोलती हूँ कि जब आप जाएं तो उसको एटलीस्ट चेक कर लें, उसके गूगल रिव्यूज़, अगर आप ऐप स्टोर पे हैं या प्ले स्टोर पे हैं तो उसके रिव्यूज़ चेक कर लें वहाँ पर, या कहीं और जाके चेक कर लें। फिर WHOIS में देख लें कि क्या उनका वो रजिस्टर्ड नंबर है। जहाँ पे भी आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे देख लें कि जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी के व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। तो फिर रिव्यूज़ और उसके साथ में मिलकर चले, बट रिव्यूज़ कुछ हद तक हाँ आपको रिलाई करना चाहिए। टोटली रिलाई अभी भी मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज हम बिल्कुल उस मोड पे आ चुके हैं अब कि तो किसी पे ट्रस्ट करना जो भी करे मुश्किल है। सोच समझ के करें। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि हम शादी के अगर सीजन्स की बात करें तो वहाँ वेन्यू, होटल और डेस्टिनेशन वेडिंग जो है काफ़ी आजकल चर्चा में है और सब लोग चाहते हैं इस तरीके से चीज़ें हों। तो इस बुकिंग से जुड़े साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं? यहाँ पे भी वही है, मैंने आपको बताया कि जब आप सीजन शादी की बात करते हैं और शादी यूजुअली हमारे यहाँ मुहूर्त से होती है, तो उस टाइम पे रूम मिलना, उस टाइम पे वो गार्डन्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और डेस्टिनेशंस वेडिंग का आजकल बहुत वो हो गया है चलन कि इटली में जाकर शादी करेंगे या फिर अलमाटी में जाके शादी करेंगे या किसी और डेस्टिनेशंस में जाके शादी करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, प्लस आप बहुत लोगों को और बहुत सारी तैयारियों में रहते हो। तो यहाँ पे जब आप खुद ये बुकिंग्स करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें मैं इस तरीके से कर लूँ, तो वहाँ पे भी लोग इसका झांसे में लाने लगे हैं कि वो हूबहू बहुत बार तो उस तरीके की जो 5 स्टार्स होटल है उनकी भी लुक अलाइक वेबसाइट्स बनाकर वो आपको ऑफर दे देते हैं कि अगर आप बल्क में इतने रूम्स लेंगे, इस तरीके का ऑफर लेंगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप हर बार जब इस तरीके की चीज़ें करते हैं, शादी या कोई बड़ा इवेंट, तो आप कैलकुलेट ज़रूर करते हैं कि कितना कहाँ पे बचत थोड़ी हो सकती है, बिकॉज आप बहुत बड़ा बजट लेके चल रहे हैं इसमें, बिल्कुल बहुत एक्सपेंसेस होती है। तो वहाँ पे भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल्स की, कैसे मैं कहीं पे इन लोगों को कुछ लुक्रेटिव ऑफर दे दूं तो वो लुक्रेटिव ऑफर से वो झांसे में आ जाए। तो अलग अलग तरीके के क्राइम्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अलग अलग जो नीड है उस पर लोगों को झांसे में लाया जा सके और फिर क्राइम कर सके। बिल्कुल। और अब बात करते हैं अगर पेमेंट की, तो पेमेंट करते समय पे एट पार्टी या सेफ पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? पहला तो वो हो गया कि आप जब बड़ा बुकिंग कर रहे हैं और किसी वेबसाइट पे जाके कर रहे हैं, जैसे कि booking.com हो गया या मेक माई ट्रिप हो गया या ईज माई ट्रिप हो गया, जो नोन है, राइट, तो आप इनके अकाउंट में पैसे दें और वो सेफ उससे दें, किसी व्हाट्सएप पे अमाउंट में ट्रांसफ़र ना करें। जब आप किसी के व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वही हम जो म्यूल अकाउंट का जो खेला है वो शुरू हो जाता है कि किसी क्रिमिनल में किसी एक व्हाट्सएप से पैसे लिए, पेटीएम या पेमेंट गेटवे या किसी और पेमेंट गेटवे से, गूगल पे से पैसे लिए, वो एक अकाउंट में गए, वहाँ से किसी और में गए, किसी और में गए, और आपको पता ही नहीं है उसको कैसे पकड़ा जाए। तो पहला तो या तो आपने इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू लिया या सोशल मीडिया पे कोई क्लिक थी, लिंक या एडवर्टीजमेंट कहीं पॉपअप हो रहा था, उस पर क्लिक करके लिया, या आप गूगल सर्च पे जाके लिए। दूसरा, आपने उसका पेमेंट भी इस तरीके से किया। तो अब कोई और तरीका नहीं है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास में इनको पकड़ने के लिए, बिकॉज इनकी कोई जगह ही नहीं है जहाँ से इनको पकड़ा जा सके, बिकॉज ये इतना इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों का, म्यूल अकाउंट्स का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही बोला जाता है कि सेफ
पे का इस्तेमाल करें ताकि आप करें, और रजिस्टर्ड जिसको पैसा दे रहे हैं उसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, ना कि किसी के पर्सनल अकाउंट पे। और वहीं अगर किसी होटल या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तब भी आप ये चेक करें कि आप उन्हीं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी इंसान या किसी उसके अकाउंट में नहीं कर रहे हैं जो आपको डिस्काउंट दे रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल और है मैम कि अगर हम नेशनल साइबर क्राइम पेट्रोल के सस्पेक्ट रिपोजिटरी 14C फीचर आम नागरिक इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो I4C का जो सस्पेक्ट रिपोजिटरी है, I4C ने भी यही चीज़ की है कि होता यह है कि आपके और मेरे हम ये सोचते हैं कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है या पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पाती है, ये इतने लोग झांसे में कैसे आ जाते हैं। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो उनका टारगेट होता है कि 2 महीने 4 महीने ये लोगों को झांसा दिया जाए। तो जब तक लोग कंप्लेन करते हैं, आप और मैं कंप्लेन करते हैं, तब तक उसका काम हो चुका होता है। तो ये जो सस्पेक्ट रिपोजिटरी है उसका यही है कि आप और मैं अगर थोड़े से भी झांसे में आए हैं, या तो नहीं आए हैं, समझ में आ गया पेमेंट के पहले, या देखकर समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ है, या किसी ने कांटेक्ट किया, या फिर हमने पेमेंट कर दिया और हो गया, इन सब में अगर हम कंप्लेन कर दें वहाँ पे, तो वो जो सस्पेक्ट रिपोजिटरी है वहाँ पे वो डिटेल्स रहती है। तो अब जब बहुत लोगों ने कंप्लेन कर दी है तो वो ऑलरेडी अलर्ट में आ गया है। तो अगर एक और तरीका है कि आप और मैं जब पेमेंट कर रहे हैं, या आप और मैं जब किसी पेमेंट गेटवे पे पेमेंट कर रहे हैं, या किसी वेबसाइट्स को चेक कर रहे हैं, या मोबाइल नंबर को सस्पेक्ट रिपोजिटरी में जाके वो डालें और चेक करें, तो वो बहुत बार अलर्ट में आ जाता है कि ये सस्पेक्टेड है। जैसे ही वो सस्पेक्टेड है, स्टेप बैक, डोंट पे। करेक्ट। बट ये कब होगा, जब बहुत लोग कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये समय जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल्स। तो ये इसी तरीके से लाने की कोशिश की गई है, बट ये 100% नहीं होता है अभी भी, बिकॉज जितने लोग इस्तेमाल करेंगे तब जाके ये होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो सस्पेक्ट में नहीं आया है तो आप उस पर विश्वास कर लें, बट ये आपको हेल्प करने के लिए सरकार ने एक और प्रावधान लाया हुआ है। तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरह का ये ट्रैवल स्कैम या बुकिंग स्कैम ये जो आजकल हो रहे हैं इसका शिकार बन जाता है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम कुछ डिलीट ना करें, सारे स्क्रीनशॉट्स ले लें। सारे स्क्रीनशॉट्स ले लें, URL जो है उस पर क्लिक करके रख लें। बहुत बार होता है कि आपने अगर चैट्स पे करने की कोशिश की तो वो पूरी चैट को सेव कर लें। जितने भी आपके साथ हुआ है तो आपके पास में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें ली है, सबसे पहली चीज़, अगर पैसे चले गए हैं 1930 ये जो नंबर है इस पर आप कॉल करें। इस पे कॉल करके आप डिटेल्स बताएं कि आपने कौन से अकाउंट पे कितने पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, कितनी बजे। तो वो कोशिश करते हैं कि 7 लेयर तक आपके पैसों को ब्लॉक करने की कोशिश करें, फिर जाके आप उस पैसे को जो फ्रीज हो चुका है उसको आप अपने अकाउंट में वापस ला सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ में आप कर सकते हैं cybercrime.gov.in। यहाँ पे ऑनलाइन जाके आप कंप्लेन कर दें कि ये मेरे साथ हुआ है, संक्षिप्त में 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, और वो संक्षिप्त में आप बता दें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और ये जो पूरी स्टोरी है उसमें जहाँ जहाँ आपके पास में एविडेंस है कि मैं यहाँ पे गया और इस जगह पे मैंने क्लिक किया, वहाँ से मुझे ये ऑफर आया जिसमें 20% ऑफ था। तो अगर आपके पास वो स्क्रीनशॉट है तो वो लगा दें, या उसकी लिंक है तो वो URL डाल दें। तो 2 या 3 पैराग्राफ में आपका पूरा कंप्लेन हो जाना चाहिए, और उसको लेकर जितने एविडेंस है वो सारे आप उसमें लगा दें। वहाँ पे आपको एक कंप्लेन नंबर जनरेट होगा, फिर वो वहाँ पे प्रोसीड करेगा। ये कंप्लेन नंबर आप 1930 में भी दे सकते हैं ताकि ये एक ही कंप्लेंट से कंटिन्यू रहे। उसके बाद अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं या ये कर रहे हैं तो साथ साथ में आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दें कि ये इस तरीके की चीज़ हुई है, और वो इस चीज़ को कंप्लेन को आगे ले और प्रोसीड करें इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल और है कि अगर कोई व्यक्ति यूरोप, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम में ट्रैवल या बुकिंग स्कैम का शिकार हो जाए तो उसे तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ पे I4C है, वहाँ पे IC3 है, वहाँ पे भी नंबर्स दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। जब अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो उनका खुद का डेडिकेटेड, सेम जैसे हमारे यहाँ पे है उनका भी डेडिकेटेड पोर्टल और उनका भी नंबर्स हैं, कंप्लेन नंबर्स। सेम अगर आप US में देखें तो वहाँ पे भी है, UK में देखें तो वहाँ पे भी है। तो ये जो सारी जगह है यहाँ पे आप खुद उन पे जाके कंप्लेन करें, ईजी हो जाता है। बिकॉज जहाँ पे आप इंडिया में बैठ के अगर 1930 में बाहर वाले की कंप्लेन करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो कुछ नंबर्स हैं इनको आप सेव करके रख लें, और आप वहाँ पे भी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। बट बेस्ट है कि ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फ़ोन पे कर सकते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी आपको हेल्प कर रही है कि अगर आप डिजिटली हॉलीडे पे जाना चाहते हैं तो डिजिटली भी कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। तो आज ऑनलाइन ट्रैवल ठगी पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी एडवोकेट खुशबू जैन, साइबर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज आपका DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।